नमस्कार, मैं हूं दीपिका पाथरे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। आइए बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें पैदा हो गई हैं, जिसको लेकर टीवी 30 इंडिया ने की सपा विधायक इरफान सोलंकी से खास बातचीत। इस समय कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो है रणघोड़ चालू हो गई है और ऐसे में एक बार फिर से हम पहुंचे हैं कानपुर के एक ऐसे नेता के पास जिन्होंने 3 बार से शीशमपुर क्षेत्र से जो है विधायकी का परचम लहरा रखा है। इससे पहले उनके पिताजी जो थे उन्होंने 2 बार यहाँ से शुरुआत की थी। आज एक बार समाजवादी पार्टी फिर से स्टैंड होने का काम करे तो कानपुर में एक ही नाम याद आता है, वो होता है हाजी इरफान सोलंकी। आखिर आज इनसे जानेंगे कितना कठिन होगा 2019 की डगर। इरफान जी, 2019 की अगर बात की जाए तो कितना मुश्किलात होगी, क्योंकि इस समय पार्टियों का जो नई नई पार्टियों वाली निकल कर सामने आ रही हैं। खुद चाचा जी ये लोग पर कानपुर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा चेहरा इरफान सोलंकी होता है जिस पर युवाओं का भरोसा बड़ा टिका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा युवाओं से लेकर बुजुर्गों, हमारे घर में बैठी माताएं बहनें जो हैं, सबको निर्णय लेना है क्योंकि देश का सवाल है। 2019 देश के चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश के चुनाव में तो खैर जो भी उन्होंने युवाओं को भड़काया, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंचा नीचा जो भी करा, खैर एक बहुत पुरानी कहावत है कि उल्लू सीधा हो गया। तो उल्लू तो एक ही बार सीधा होता है जो उनका हो गया है। अभी आपने देखा हाल ही में दिन में जो राम मंदिर के नाम पे उन्होंने हंगामा कर रखा था, वो फ्लॉप हो गए। मैं बधाई देता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को कि उन्होंने उनकी रणनीति को समझा, उनकी चाल को समझा, और वो चाल जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, उस चाल को समझ के वो उनके पीछे नहीं खड़े हुए। और आज जब वो फेल हो गए तो उन्होंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी हम भी वही कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे थे, पर उन्होंने एक चांस लेना चाहा। युवाओं को, नौजवानों को, घर में बैठी माताओं बहनों को भड़काने का काम करा। जो हमारे हिंदू भाइयों ने उनकी चाल को समझ के उनको नाकाम कर दिया और वो उनकी तरफ बुरी तरह से हार हुई। ऐसे ही 2019 का जो चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी तो है, पर आप कहीं ना कहीं इस बात को, आपके द्वारा जो भी बात निकली है, मैं बिल्कुल इस लायक या इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाऊँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और ये बहुत बड़ा पैनल जो इसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी पिछले 25 साल से चल रही है, उनका पैनल तय करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अभी मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ। हाँ, पर कभी भी कोई भी चीज़, जिस तरह कहा जाता है तलवार और सुई, तो तलवार का काम अलग है, सुई का काम अलग है। सुई अपना काम करती है, तलवार अपना काम करती है। इस संसार में किसी को ना छोटा समझा जा सकता है और ना बड़ा। तो यही मेरी सोच है। इसीलिए पिछले 25 साल से, चाहे मेरे पिताजी हों चाहे हम हों, इसी कारण जीतते चला है। हमने समाज को जोड़ने का काम करा, ना कि तोड़ने का काम करा। इस मोदी जी और योगी जी की रहर में भी उस मालिक का करम है। हमारे शीशमपुर की विधानसभा में मैं सलाम करता हूँ मुसलमान भाइयों को और 7 लोगों ने हिंदू भाइयों को, कि उन्होंने अखिलेश यादव जी का साथ दिया। हिंदू भाई जो अखिलेश यादव जी पे आस्था रखे हैं और उन्होंने बता दिया कि मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ जैसे वो खड़े थे वैसे वो मेरे साथ खड़े। मैं सिंबल लाया अखिलेश यादव जी को, मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 5वीं बार मेरे परिवार पे भरोसा करके टिकट दिया, मैं जीता। और इसके लिए शीशमपुर की जनता, खास तौर से कानपुर की जनता, जो भले मेरा वोटर ना हो पर वो मेरा सपोर्ट में बन के मेरे लिए दुआ करी और मैं जीत गया। बहुत अहम बात आपने कही है, मेरे मन में आ रहा था। दिवंगत हाजी मुश्ताक सोलंकी की एक ऐसी छवि, एक ऐसा नेता जिसको किसी ने कभी छोटा बड़ा या मजहब कभी नहीं देखा, उसके बाद 2 बार वो चुनेगा, उसके बाद उनकी विरासत को इरफान सोलंकी आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, दबाव भी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो युवा है और आपकी क्षेत्रीय जनता है, वह इरफान सोलंकी के अंदर देखती है कि रात से लेकर दिन और दिन से लेकर रात है। कभी कभी लगता है कि दबाव भी है। नहीं, देखिए, मैं ये कहावत को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि बुलंदी पे पहुँचना कमाल नहीं है, बुलंदी पे बने रहना कमाल है। बुलंदी पे आप भी पहुँच सकते हैं, कोई भी पहुँच सकता है। हमारे पिताजी की विरासत मुझे मिली, मैं ऊपर पहुँच गया, पर उनकी विरासत को बनाए रहने में जो हमारी विधानसभा के लोगों ने और ख़ास तौर से हमारे परिवार के, यानी हमारे दोस्त यार, हमारे अब्बा के चाहने वालों ने जो हमारा साथ दिया, हमारे दुख हमारे सुख में, और ख़ास तौर से
इस समाज के, इस शहर के जिम्मेदार लोग वो आगे आए, उन्होंने मेरे पीठ वैसे ही थपथपाई जैसे एक बाप अपने बेटे की थपथपाता है कि बेटा तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ टिका हूँ। वरना राजनीति में आप भी जानते हो और आप भी माशाल्लाह हमारी उम्र के हो सकता हमसे छोटे ही होंगे कि संघर्ष करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, पर संघर्ष करके कोई चीज़ पा के उसको बनाए रखना वो बड़ी बात है। मैं बहुत से पत्रकारों को देखता हूँ, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज जी टीवी में थे, कभी आज तक में होते हैं, कभी हिंदी टीवी में होते हैं। कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि अपने मुकाम को बचाए रहें। मैं इस पर कोई वो नहीं है, पर इसलिए करते हैं कि जहाँ पे वो बने हुए हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं और आप भी है आज माशाल्लाह इस टीवी में काम कर रहे हैं, कहीं आपको अच्छा ऑफर मिलेगा। पर हम लोग अखिलेश यादव जी वाले जो आपने कहा ना चाचा और ये सब, उनके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि हम सब अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के चाहने वाले हैं। क्योंकि हमारी पहचान, मैं चाचा जी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। वो उनके परिवार का मसला। मेरी तो यही दुआ है उस अल्लाह से कि अल्लाह करे वापस सब एक हो जाए और सब शांत हो जाए। क्योंकि घर में बर्तन बचते हैं और हमारे भी घर में, आपके भी घर में, हर के घर में बर्तन बचते हैं। और वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। एक बड़ी अहम बात मैंने देखी, अभी मैं जब आपके पास आ रहा था, इरफान सोलंकी जी के अंदर एक चीज़ नहीं आती कि वह विधायक। अभी आपको वहाँ से निकलना था जी। आप मोटरसाइकिल में बैठे हाँ। और नवाज के टाइम पर आ गए। जी। उसके बाद आप वहाँ से निकल रहे थे, आपके मिलने वाले व्यक्ति मिले, बिल्कुल एकदम शांत लगा। कहीं ना कहीं कभी लगा नहीं लोगों को इस तरह की आपका क्रिकेट खेलने शौकीन है, पर कभी लगता नहीं है, लोगों को भी लगता है कहाँ से आता है ये कि नहीं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए जो एक कहावत है, क्योंकि मैं कहावतों में बहुत विश्वास करता हूँ, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है और झुकना जिंदा दिली की निशानी है। जो अकड़ के चलता है यानी वो मुर्दा है, और मुर्दों की बहुत जल्दी दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, और जो झुक के चलता है वही कामयाब होता है। जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इसीलिए तो 500-500 साल के वो झुके रहते हैं, और जो तने पेड़ होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। कोई भी हो, मैंने अपने पिताजी से सीखा, नेताजी से सीखा, अखिलेश जी से सीखा। इतने बुलंदी पे पहुंचने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं के नाम से पुकारते हैं, ये बड़ी बात है। मैं अगर उनका एक भी गुण अपने अंदर ले आऊँगा तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। हाँ जी, एक बहुत अहम बात याद आ रही है मुझे। एक बार आप बुनकरों का लेके गए, दूसरों का मामला बुनकर थे, जी जी एक सही बात को लेकर गए, जी। और ऐसा हुआ कुछ ऐसा दुष्कर्म हुआ कि पूरा जो था दोषारोपण आपके ऊपर कर दिया, जबकि आप लाइट की समस्या को लेकर, बुनकरों की समस्या को जी, लेकर जी, गए थे और जी, जी। सुर्खियां बनी। आज भी मेरे ऊपर केस चल रहा और है वो उसमें। केस को ऐसा क्या हुआ कि इरफान सोलंकी गए तो थे एक अच्छी काम को लेकर, और उन्होंने उसका विरोध भी किया, और समस्या देखिए ऐसी आई। सब क्या हो जाता है कि इरफान सोलंकी के नाम कहीं ना कहीं विवाद के साथ क्यों जोड़ दिया जाता फिर है? वही बात आएगी कि आप कहेंगे कि आपके ऊपर तो वो एक नहीं, बहुत नहीं, अच्छी सी नहीं, बात है आप गए थे, मैंने कि माना सच इसको। परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। उस हादसे से परेशानी तो हुई यही हमें, पर हम परेशान नहीं हुए, हमारी हार नहीं हुई है। केस चल रहा है और अल्लाह ने चाहा जज साहब हैं, हमें कोर्ट पे और उनके न्याय पे पूरा भरोसा है। क्योंकि समस्या आपने खुद ही कहा कि बुनकर की समस्या थी। हाँ, मैंने पढ़ा था। फिर तो भाई मेरे घर की बिजली का कम थोड़ी ना कम कराने गए थे, बिजली का बिल आ गया उसको कम कर दो। मैं तो वो समाज के लोगों को जिनके पास 3500 रुपये रोज नहीं होते, उनके ऊपर 35,000 रुपये का समर शुल्क काट दिया गया था। ये बहन जी की सरकार का मामला है। उन्होंने एक हमारी IAS अफसर थी उस समय तत्कालीन, जो ऋतु महेश्वरी जी, उनको जो भी हालात रहे, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि परमात्मा कहता है जब आप किसी पे एक उंगली उठाओगे तो ये 3 उंगली आपके ऊपर आएंगी। तो मैं खुद इससे डरता हूँ, मैं अपने गिरबान में झाँक के देखूँ कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ। अभी आपने कहा नमाज के बाद, इसीलिए नमाज पढ़े जाता है, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं कि वो परमात्मा जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ और आप राम कहते हो, वो नीली छतरी वाला जब से है, जब से पूरी दुनिया बनी, और वो जब तक रहेगा जब तक दुनिया का एक आखिरी व्यक्ति रहेगा। वो सबको देता आया, सबको दे रहा और सबको देता रहेगा। मांगता उसी से हूँ जो देता उसी से और कहता रहेगा। इस महत्वपूर्ण सवाल इस समय बहुत जरूरी, कल जो अयोध्या में हुआ बैठक बुलाई गई संतों की, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है राम मंदिर का, वो चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, या आपकी पार्टी जो है वो भी कहती है कि ये एक मुद्दा बना के रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दोनों के बीच में जो एक स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। नहीं भाई, आप शायद भूल गए, मैंने शुरू में ही इस बात का जवाब दे दिया था कि उन्होंने जो हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने का काम करा था उसमें वो असफल हो गए हैं, तो उनको मुँह की खानी पड़ी। बात सीधी बात। एक अंतिम सवाल,
इस समय इरफान सोलंकी के पास क्या क्रिकेट खेलने का टाइम हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक समय भैया। क्रिकेट बहुत खेलते थे, जानता नहीं हूँ मैं लोगों अभी भी के खेलता हूँ, साथ। मेरा भी एक अखिलेश एचपीएल यादव देखिए वो साथ। चलता है हमारे पिताजी के नाम पे। जी। ये देखिए एचपीएल कराते हैं मेरे पिताजी के नाम पे होता है, जो इस बार 6वां सीजन है। इसलिए नहीं कि एक बहुत बड़ी 9 टीमें हैं जिसमें 18 टीमें हैं। 18 टीमों के 9 उसमें आप जोड़िए कि कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। एक परिवार की तरह हम लोग खेलते हैं। हर संडे मैच होता है, 9 मैच होते हैं हर संडे में, इसलिए ताकि हम एक अच्छी प्रतिभा को निकाल सकें। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप को किसी लायक नहीं समझता हूँ, पर ये सोचते हैं कि हम एक चीज बिल्कुल करता रहा। मैंने अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि उन्होंने इस लायक समझा। बिल्कुल उन्होंने अपने हर मैच में मुझे खिलाया, 1-2 में तो मैं ये अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर उनकी वजह से, उनकी पार्टी की वजह से मैं 5-5 बार विधायक बना, 2 बार मेरे पिताजी, 2 बार 3 बार। ये थे हमारे साथ सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक इरफान सोलंकी। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर हम एक उंगली किसी के ऊपर खड़ी करते हैं तो सीधा समझिए कि 3 उंगली हमारे तरफ आ रही हैं। पार्टी ने मेरे ऊपर हमेशा विश्वास जताया, अगर विश्वास जताती है तो मैं कुछ भी पार्टी हित में करूँगा, पर मैं खुद से कोई भी चीज़ का गुणगान नहीं करना चाहता। पिताजी की विरासत को उसी तरह संभाल कर रखूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है, और क्षेत्र के लोगों के साथ हर समय खड़ा रहूँ। कानपुर से कैमरा पर्सन मानस उमराव के साथ अभय ठाकुर की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।